टॉफी आ गई है, दो टॉफी जाके न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा, उन गरीब परिवारों से भी दोस्ती बन जाएगी। और इस इलाके में कोई जाने या न जाने आप निकलेंगे, हर बच्चा आपको जानता होगा। ये बहुत बड़ी ताकत बन जाती है साथियों। इस ताकत पर हमें जोर देना चाहिए और ये जितना करेंगे, हमें गांव-गांव में, शहर में, कस्बे में जाकर इस तरह से काम करते रहना चाहिए, तब जाकर के हमारे बूथ की ताकत बनती है। जब आप जनता से जुड़े ऐसे छोटे छोटे काम करोगे तो मुझे पक्का विश्वास है पूरे बूथ में कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जो आपसे दूरी करेगा, वो आपसे नहीं जुड़ेगा। आपकी पहचान एक भाजपा के कार्यकर्ता से आगे बढ़कर एक समाज सेवक की तरह बने, इसके लिए बूथ के अंदर लगातार काम करना चाहिए। और यहां से आप बूथों में जाने वाले हो, अलग अलग बूथ में रहने वाले हो, वहां जरूर जाकर के इन चीजों का प्रयोग कीजिए। आप देखना, आपकी तरफ देखने का, आपके बूथ के कार्यकर्ताओं की तरफ देखने का पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। आइए, कुछ और साथी भी पूछना चाहते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न श्री सल्ला रामकृष्णन, आंध्र प्रदेश। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज सल्ला रामकृष्ण, अरकू पार्लियामेंट डिस्ट्रिक्ट। कहाँ से बोल रहे हैं भाई? हाँ, दिखाई दिया। हाँ, बोलिए। हाँ, मैं स्क्रीन पे आपको देख रहा हूँ। एक आराम से फिर से बताइए, जरा आराम से सवाल बताइए। सल्ला रामकृष्ण सर, अरकू पार्लियामेंट डिस्ट्रिक्ट सर। आई एम बिलोंग्स टू ट्राइबल कम्युनिटी, पाडेर असेंबली, बूथ नंबर 281 sir. My question to you sir, our government is doing so much activities in India level sir, in village level also. As worker as a BJP, I want to ask how to go to the field to contribute in this process sir. बैठिए। आप काम तो कर ही रहे, कहीं ज्यादा काम करने के लिए कह रहे हैं। देखिए, कार्यकर्ता के दिल में और ज्यादा काम करने की भूख होना, ये भी बहुत बड़ी ताकत है। आंध्र गारू को मेरा अभिनंदन। देखिए, 2047 में जब हमारे देश की आजादी के 100 साल होंगे और हम देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत विकसित तभी होगा जब गांव विकसित होगा। और इसलिए हर गांव का संकल्प बनना चाहिए कि 2047 के पहले हमें अपना कार्य क्षेत्र, गांव होगा, पंचायत होगी, नगर होगा, महानगर होगा, हमें उसे भी डेवलप बनाना है, समस्याओं से मुक्त करना है। और इसके लिए छोटे छोटे प्रयास ही बहुत बड़ी असर दिखा सकते हैं। जैसे कि हमारा गांव कैसे हरा भरा हो, कैसे गांव में स्वच्छता को लेकर हम अलग अलग कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं, हम गांव में सोलर को कैसे बढ़ाएं, सोलर एनर्जी की गांव में कैसे आदत डालें। आज भारत सरकार सोलर एनर्जी पर इतना जोर दे रही है, हमारे भाजपा बूथ कार्यकर्ता ये ठान ले कि अगर किसी गांव में 100 घर है तो अगले 2 साल में वहां सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, हमारे किसान हो
उनको समझाएं, सोलार पंप का उपयोग करिए, आपका पैसा भी बच जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे सोलार लगवाए, हम उनको प्रेरित करें। काम सरकार का नहीं है, जनता जनार्दन में ले जाने का एक सकारात्मक तरीका है। उसमें बैंकों से जो कैसे मदद मिलती है, उनको बैंकों से मदद कैसे दिलवाए, आर्थिक सहयोग बैंकों से मिलता है, उन तक कैसे पहुंचे, उनको इनकी जानकारियां हम कैसे दें। आप जानते हैं, केंद्र सरकार के प्रयासों से स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट बहुत तेजी से कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी भाजपा कार्यकर्ता ये सोचे कि मैं जिस बूथ में काम करता हूं वहां कोई ड्रॉप आउट नहीं होगा। बेटा हो या बेटी 100% पढ़ेंगे, इसके लिए मैं काम करूंगा। मुझे बताइए, भाजपा के कार्यकर्ताओं को ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपका बूथ मजबूत होगा कि नहीं होगा? आपके गांव में से अशिक्षा जाएगी कि नहीं जाएगी? कोई बच्चा अगर बीच में स्कूल छोड़ रहा है, हम उसको पहचान ले, उसको मिलने जाए, उसके माँ बाप को मिलने जाए, उसको स्कूल ले जाए, सेवा भी होगी, भाजपा का काम भी हो जाएगा। अगर उसको कोई आर्थिक परेशानी है, किताब नहीं है, लिखने के लिए नोटबुक नहीं है, आप गांव के 2 लोगों से कहेंगे आओ भाई इन 2 बच्चों के लिए भी 2 नोट ले आइए। उनको यूनिफॉर्म नहीं है, आओ भाई 2 बच्चों के लिए यूनिफॉर्म ले आओ। आप देखिए, धीरे धीरे आप परिवर्तन ले आएंगे। अब कुछ बच्चे कुपोषित होते हैं, हम गांव के अंदर कुपोषण कैसे मिटा सकते हैं? मैंने अभी बताया मेरा मणिनगर का अनुभव। हम गांव के लोगों को ले जा सकते हैं। इतना ही नहीं, किसी को कहेंगे भाई जन्मदिन आंगनवाड़ी में मनाओ, आपके पिताजी की मृत्यु की तिथि है, आंगनवाड़ी में मनाओ, आपकी शादी की सालगिरह है, आंगनवाड़ी में मनाओ, घर से कुछ बना करके ले आओ, चलो इन 30-40 बच्चे होते हैं, खिलाओ, कुपोषण भी जाएगा और उनको अपना जन्मदिन मनाने का आनंद भी आएगा। मैं मानता हूं कि हमने ऐसे तरीके ढूंढने चाहिए, और जितने जैसे जहां पर डेयरी का काम है वो दूध इकट्ठा कर करके पिला सकते हैं। मैं समझता हूं कि यही तरीके होते हैं जिन तरीकों से हम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, और मैं मानता हूं इसका आदत लोगों को भी लगेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा। और इसलिए मेरा आग्रह है कि हम इन बातों को ज्यादा महत्व दें। अपने गांव के अंदर इसी प्रकार के काम को, अब जैसे अंकुरित मूंग होता है, अंकुरित चना होता है, अपने घर में करें 100 ग्राम, कितना अंकुरित हो जाएगा। आपने वहां बांट दिया आंगनवाड़ी में, आंगनवाड़ी के बच्चों का कुपोषण से लड़ाई लड़ने की ताकत आएगी, पोषण बढ़ेगा। देखिए, सरकार की योजनाओं से ज्यादा समाज की शक्ति जुड़ जाती है तो निश्चित परिणाम अवश्य मिलते हैं। और हम चाहते हैं कि 2047 भारत को विकसित बनाना है, तो ऐसी हर छोटी चीजों को, हर समस्या से हमें मुक्ति लेना नहीं है, वो और मुक्ति हम लाएंगे तो हम परिणाम लाएंगे। आप जानते हैं कि देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी, उसमें एक बात कही गई है कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज, पढ़ाना कम, सीखना ज्यादा, टीचिंग नहीं लर्निंग। ये जब आया है, क्या कभी हम जाएं स्कूल में और मास्टर जी से बात करें कि चलो आज बच्चों को हम जरा बाहर ले जाते हैं, मैं भी साथ में आता हूं, और बच्चों को बताएंगे देखिए भाई बरगद का पेड़ कौन सा है, चलो देखो, नीम का पेड़ कहाँ है, देखो, चलो ढूंढ के लाओ कौन सा पेड़ है, फूल है तो कौन सा फूल है। बच्चों की पढ़ाई भी हो जाएगी,
कभी कोई कुम्हार होगा गांव में, चलो भी आज कुम्हार के घर जाएंगे, वो मिट्टी को कैसे काम करता है, मिट्टी में से घड़ा कैसे बनाता है। यानी स्कूल तो जो करती होगी, लेकिन मेरा बूथ का कार्यकर्ता उसके साथ जुड़ जाता है तो उन बच्चों के जीवन में भी बदलाव आता है और नई एजुकेशन पॉलिसी, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अपने आप लागू हो जाती है। कई ही हस्तशिल्पी होते हैं, चीजें कैसे बनाते हैं, बच्चे जब बारीक से देखते हैं कि सुई धागे से ऐसे ऐसे काम होता है, बच्चे का एक विश्वास बनता है, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता बन जाते हैं। और इसलिए मैं बूथ के भाजपा से कार्यकर्ताओं से यही